श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन हजारों चेहरे में छिपी कहानियों को कौन सुनता है? जब हम अपने गमों में डूबे रहते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि कहीं कोई और भी है जिसकी आंसू शायद हमसे ज्यादा खारे हैं। और वही आंसू कभी कभी हमारे दिल की गहराइयों को झकझोर कर रख देते हैं। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वह आपको ना छोड़े, क्योंकि जो लोग हर हाल में आपके साथ रहते हैं वही आपकी जिंदगी की असली ताकत बनते हैं। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अब भी का सुकून जरूर चला जाता है। इसलिए कई बार खामोश रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो खुद को संभालना सीख गया उसे अब कोई गिरा नहीं सकता। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। इंसान वही बड़ा होता है जो हालात से नहीं, अपने विश्वास से लड़ता है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आता है वही आपके जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है, क्योंकि इंसान अपनी तकलीफ में वही याद करता है जो उसकी आत्मा के सबसे करीब होता है। दुनिया में बहुत कम लोग आपके दुख को सच में समझते हैं, बाकी तो बस कहानी सुनना पसंद करते हैं ताकि अगली महफिल में किसी और की तकलीफ पर चर्चा कर सकें। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब करना नहीं चाहते। यही परिपक्वता है, यही समझ है। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर दुश्मन भी कहें, काश हम भी इनके दोस्त होते। जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। यही वजह है कि आज लोग साथ तो रहते हैं पर पास नहीं रहते। दिल के अंदर अब भीड़ है पर अपनापन कहीं गुम हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत कहती है तुम तो सबके हो गए, अब ढूंढो उन्हें जो तुम्हारे हैं। बड़ा मुश्किल काम दे दिया जिंदगी ने। जो कहते थे वक्त ही वक्त है तुम्हारे लिए, आज कहते हैं हमारे पास तुम्हारे सिवा और भी काम है। वक्त बदल गया पर इरादे वही हैं। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। पर शायद यही फर्क है मेरे और उनके बीच, वो गिरकर जीतते हैं, मैं उठकर हारना पसंद करता हूं। शर्त थी रिश्ते बचाने की और यही वजह थी मेरे हार जाने की। अपनों को समझाने में उम्र बीत जाती है पर वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। ये वक्त जो जा रहा है यही तो असली जिंदगी है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। शायद लकीरें सही हैं पर हम ही गलत मोड़ों पर रुक गए। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत कुछ है कहने को पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। कुछ बातें अगर जुबान पर आ जाएं तो कई रिश्ते जिंदा नहीं रहते। मोतियों सा पिरोया था मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। कभी पत्थर की ठोकर से भी आती नहीं खरोच, लेकिन एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है, क्योंकि चोट जिस्म पर नहीं आत्मा पर लगती है और वहां कोई मरहम नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि हर सच्चाई का जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। वक्त सिखाता है कि हर गिरावट अंत नहीं होती। कुछ ठोकरें इंसान को तोड़ती नहीं, तराशती हैं, और जो खुद टूटकर भी मुस्कुरा सके वही सच में जिंदा है। क्योंकि जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में है, टूटकर भी किसी को दोष न देना और बिखर कर भी किसी के लिए दुआ करना। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है, और जब भरोसा मर जाए तो रिश्ता जिंदा रहकर भी बेजान हो जाता है। टूटी चीज हमेशा परेशान करती है, चाहे वह कांच हो, खिलौना हो या फिर इंसान का दिल। विश्वास और भरोसे की बात सब करते हैं, पर जिसका टूटता है बस वही समझता है कि भरोसा क्या होता है। शब्द जितने छोटे लगते हैं, असर उतना ही गहरा छोड़ जाते हैं।
किसी ने सही ही कहा है। बुराई इसीलिए नहीं बढ़ती क्योंकि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसीलिए बढ़ती है क्योंकि अच्छे लोग चुप रह गए हैं। और यही चुप्पी धीरे धीरे समाज को अंदर से खोखला कर देती है। तीखा गुस्सा, नमकीन आंसू और मीठी मुस्कान, इन्हीं तीनों के स्वाद से बनी है एक रेसिपी जिसका नाम है जिंदगी। कभी नमकीन बढ़ जाती है, कभी मिठास कम हो जाती है, और कभी कड़वाहट इतनी ज्यादा कि सब स्वाद खो देता है। लेकिन यही जिंदगी की खूबसूरती है। हर दिन एक नया स्वाद, हर पल एक नई सीख। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। कभी कभी एक सच्ची बातचीत, एक छोटी सी मुस्कान या बस थोड़ी सी फुर्सत किसी रिश्ते को फिर से जगा सकती है। वक्त मिला है तो दिल की बात कह दीजिए, वरना एक दिन वक्त ही नहीं मिलेगा। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बेहतर है, क्योंकि सच्चाई भले थोड़ी कड़वी हो पर चैन देती है, जबकि झूठ चाहे कितना भी सुंदर हो हमेशा डर में जीता है। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान का वक्त और मकसद अलग होता है। जैसे हर फल का स्वाद अलग होता है, वैसे ही हर जिंदगी की मिठास भी अपनी होती है। दुख इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का मूल्य समझ सकें। अगर अंधेरा ना होता तो शायद किसी को सूरज की रोशनी का एहसास ही ना होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचिए कुछ कहने से पहले, क्योंकि हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। कई बार हम मजाक में वो बोल जाते हैं जो किसी के दिल पर जख्म छोड़ देता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, वरना गैर तो हल्की सी ठोकर पर भी माफी मांग लिया करते हैं। जो अपने होते हैं वही दिल तोड़ते हैं, और यही सबसे गहरी चोट होती है। पर सच्चाई यह भी है कि इन्हीं दर्दों से इंसान मजबूत बनता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। असली सफर तो वही है जिसमें मंजिल नहीं, साथ मायने रखता है। बीता हुआ समय हमेशा दो चीजें देता है, सीख और तकलीफ। फर्क बस इतना है कि हम क्या लेना चाहते हैं। जो सीख लेता है वो आगे बढ़ता है, जो सिर्फ तकलीफ में उलझा रहता है वो वहीं ठहर जाता है। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। शायद इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सबको खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाता है। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं, और तब समझ आता है कि साथ देने का दावा करने वाले और सच में साथ देने वाले में कितना फर्क होता है। भगवान से अगर कुछ मांगना हो तो सद्बुद्धि मांगिए, क्योंकि जब सोच सही होती है तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। किस्मत की लकीरों से ज्यादा इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो चला गया, दूसरा जो आया ही नहीं, और तीसरा जिसे हमने अभी तक जाना नहीं। क्योंकि जैसे जैसे जान बढ़ती है वैसे वैसे भ्रम टूटते हैं। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, क्योंकि जो चमक भीतर से आती है उसे कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। कभी भी यह मत सोचिए कि आप कुछ नहीं हैं, क्योंकि यही सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और कभी भी यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि वही सोच इंसान को घमंडी बना देती है। बस इतना सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। यही सोच इंसान को जमीन से जोड़े रखती है और आसमान तक पहुंचा देती है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहां कुछ साए खुद को खुदा बताते हैं, और कुछ लोग खुदा को भी गलत ठहराने लगते हैं। जरा ये धूप ढल जाए तो हाल पूछेंगे, वरना आज तो अपने भी मौसम देखकर मिलते हैं। जो लकीरों में नहीं होते, किस्मत उनसे मिलाती क्यों है? शायद इसलिए कि तकदीर को भी कभी कभी किसी की सच्चाई की परीक्षा लेनी होती है। कुछ पल की खुशी देखकर जिंदगी रुलाती क्यों है? शायद इसलिए कि उसे याद दिलाना होता है कि खुशी हमेशा मुफ्त नहीं मिलती। उसके पीछे कई बार बहुत सारे अधूरे सपने दफन होते हैं। जब आपका होना और ना होना बराबर लगने लगे, तब समझ लीजिए कि अब वहां आपका रहना जरूरी नहीं। क्योंकि जहां इज्जत नहीं वहां रुकना भी अपमान है, जहां गलती नहीं वहां झुकना भी कमजोरी नहीं, पर हर बार झुकते रहना खुद को खो देना है। जो सच में आपसे मोहब्बत करेगा वह आपसे कभी कुछ नहीं चाहेगा, क्योंकि चाहत में स्वार्थ नहीं होता, बस अपनापन होता है। और यही अपनापन धीरे धीरे किसी रिश्ते को अमर बना देता है। उस इश्क की बात ही कुछ और होती है, जिसमें तुम जिसे चाहो और उसके दिल में भी तुम ही बसो।
ऐसा इश्क बहुत कम नसीब होता है, क्योंकि आजकल लोग दिलों से नहीं हालात से मोहब्बत करते हैं। अपना और पराया क्या है? बस इतना समझो कि जो भावनाओं को समझे वो अपना है, और जो भावना से परे हो जाए वो पराया। जो पास रहकर भी दूर महसूस हो वो भी पराया, और जो दूर रहकर भी दिल में जिंदा रहे वही असली अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकातें तो रोज हजारों से होती हैं। पर किसी एक चेहरे पर जब दिल टिक जाए तो समझो वो चेहरा तुम्हारे जीवन का कोई मकसद लेकर आया है। जिंदगी में जो भी हासिल करना है वक्त रहते कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। वक्त कभी लौट कर नहीं आता, और जो लोग कल के भरोसे रहते हैं वो आज को खो देते हैं। दुनिया को झूठे लोग पसंद हैं, क्योंकि सच्चाई सुनना सबको पसंद नहीं। आजकल थोड़ा सच बोल देना भी रिश्ते तोड़ देता है। लोग झूठ में सुकून ढूंढते हैं, क्योंकि सच उन्हें आईना दिखा देता है। इसलिए अब जरूरत है खुद को झूठ से नहीं सच्चाई से सजाने की, क्योंकि सच भले दर्द दे पर वही आत्मा को शांत करता है। किसी से प्रेम करो तो सच्चे दिल से, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आज जो मोहब्बत अधूरी छोड़ दी कल वही याद बनकर सताएगी। पानी से तस्वीर नहीं बनती, ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती। मेहनत करनी पड़ती है, आस्था रखनी पड़ती है, और भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं कि मनपसंद गाना चला सकूं। यह तो रेडियो की तरह है, कब कौन सा गीत बज जाए, कौन सी याद आ जाए, पता ही नहीं चलता। इसलिए हर गीत को, हर पल को अपनाओ, क्योंकि यही पल बाद में याद बनकर लौटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बरसों की सोचते हैं और पल की खबर नहीं रखते। सब कुछ मिला है फिर भी सब्र नहीं। हम अपनी दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि रुक कर सांस लेना भी भूल गए हैं। मन उदास हो तो भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दो, क्योंकि शोर में सुकून नहीं मिलता। सुकून तो अपनी खामोशियों में छिपा होता है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से की गई उम्मीद। जब ये टूटते हैं तो इंसान बाहर नहीं अंदर से खत्म होता है। उम्मीद जब टूटती है तो आंखें नहीं आत्मा रोती है, और उस रोने की आवाज कोई नहीं सुन पाता। लेकिन यही टूटन हमें सिखाती है कि अब खुद को जोड़ने का वक्त है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजें हमें अपने हौसले, अपने कर्म और अपनी नीयत से हासिल करनी पड़ती हैं। अनुभव कहता है कि एक सच्चा और वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि रिश्ता खून से नहीं भरोसे से टिकता है, और भरोसा वही निभा सकता है जिसने खुद दर्द सहकर भी मुस्कुराना सीखा हो। हजारों मिठाइयां खाई हैं जमाने में, लेकिन खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब इंसान दिल से जीतता है तो वह जीत हर इनाम से ज्यादा कीमती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। शब्दों का चयन ही इंसान का चेहरा बन जाता है। कोई मुस्कान से दिल जीत लेता है तो कोई लहजे से रिश्ते हार जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी कला यही है, कब बोलना है और कब खामोश रहना है, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी वो जवाब दे जाती है जो शब्द नहीं दे पाते। तबीयत भी ठीक थी, दिल भी बेकरार नहीं था। ये उन दिनों की बात है जब किसी से प्यार नहीं था। फिर वक्त बदला, हालात बदले, और किसी की मुस्कान हमारी धड़कनों में उतर गई। यही तो जिंदगी है, जहां बेफिक्री भी सुकून नहीं देती और लगाव भी चैन नहीं देता। हर रिश्ता कुछ सिखाता है, हर जुदाई कुछ बदल देती है। जो लोग हमें दर्द देकर चले जाते हैं वो हमें मजबूत छोड़ जाते हैं। पानी का असली स्वाद तब समझ में आता है जब प्यास लगी हो। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान की अहमियत तब समझ आती है जब जिंदगी मुश्किलों से टकराती है। जब हर दरवाजा बंद हो जाए और कोई एक हाथ थाम ले, तब एहसास होता है कि ईश्वर हर जगह नहीं आता, वह कुछ लोगों के रूप में हमारे पास भेजता है। दुनिया में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है, और सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम। पैसा खो जाए तो कमाया जा सकता है, पर आत्मविश्वास खो जाए तो हर चीज अधूरी लगने लगती है। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ो, क्योंकि वही भरोसा सबसे अंधेरी रातों में भी रोशनी का काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कभी किसी के बिना थमती नहीं, पर हां, ये चलती भी नहीं अपनों के बिना। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं
जिनकी मौजूदगी ही ताकत देती है। वो ना हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर है। क्योंकि वक्त के साथ इंसान नहीं, समझ बदलती है। सजदों में पड़े रहने से खुदा नहीं मिलता, खुदा तो वहीं मिलता है जहां दिल में इंसानियत हो। एक सजदा सच्ची नीयत से किया जाए तो 1000 झूठे नमाजों से बेहतर होता है। इसलिए दुआओं से पहले इरादे साफ रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुंदरता सस्ती है लेकिन चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती हो सकती है लेकिन समय अनमोल है। शरीर सस्ता है पर जीवन की कीमत बेशुमार है। रिश्ता कोई बड़ी बात नहीं, निभाना असली इम्तिहान है। दिल में इंसानियत होना लाजमी है, क्योंकि वही दिल को इंसान बनाता है। आईना और दिल दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि आईना हर किसी को दिखा देता है, लेकिन दिल में सिर्फ अपने ही दिखाई देते हैं। जो दिल में उतर जाए उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर आज के दौर में दिल तो सबका है, बस सच्चाई किसी के पास नहीं बची। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और इंसान से बचो जो मीठा खाकर भी जहर उगलता है। फर्क सोच में है। कुछ लोग तकलीफ में भी मुस्कुराते हैं और कुछ आराम में भी शिकायत करते रहते हैं। भगवान और समय, इन दोनों पर विश्वास रखो, क्योंकि जब कुछ भी समझ में ना आए तब भी ये दोनों तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे होते हैं। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। बस जरूरत है थोड़ा धैर्य रखने की। ना समझ है वह जो यह सोचता है कि सच्चाई की राह आसान है। इस जंग में कई बार झूठे भी जीत जाते हैं, लेकिन याद रखना, जीत वही स्थायी होती है जो ईमानदारी से मिली हो। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते, गिरकर भी उठ जाने की हिम्मत रखने वाले ही असली ऊंचाई पर पहुंचते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो खुद को पूर्ण समझता है उसे वक्त ही समझाता है। क्योंकि वक्त जब सिखाने पर आता है तो सबसे पहले अहंकार तोड़ता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक किसी से यह नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। उसने बस बहना सीखा है, और यही बहाव ही उसका जीवन बन गया। मुश्किलें रास्ते बदल सकती हैं, मंजिल नहीं। जो थक कर बैठ गया वह वक्त के आगे झुक गया, लेकिन जो दर्द में भी मुस्कुराया उसने खुद की पहचान बनाई। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों में वह बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। उनकी आंखों में बीता वक्त झलकता है, और उनकी बातों में वह सच्चाई होती है जो किसी किताब में नहीं मिलती। कुछ तकलीफें हमारे इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि यह बताने आती हैं कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन मौका देखकर चेहरा बदल लेता है। दर्द कभी सिखाता नहीं, बदलता है, और जो दर्द से नहीं बदला वह जिंदगी के असली मायने कभी नहीं समझ पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी बढ़ती जाती है। इसीलिए उड़ते वक्त हमेशा जमीन से जुड़कर रहना चाहिए। जो लोग आपकी ऊंचाई से चिढ़ते हैं वही आपके पतन के लिए तालियां बजाते हैं। इस अफसोस के साथ मत उठो कि कल क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज क्या कर सकते हो। क्योंकि हर सुबह एक नया मौका है अपने कल से बेहतर आज बनाने का। जो वक्त को दोष देते हैं उन्हें यह नहीं पता कि वक्त हमेशा वही देता है जिसके वह काबिल होते हैं। जो व्यक्ति साफ और सच्ची बात करता है उसकी वाणी भले तीखी लगे, पर उसका दिल उतना ही निर्मल होता है। सच्चे लोग बोलने में भले कड़वे हों, लेकिन उनके इरादे कभी खोटे नहीं होते। झूठे लोगों की मुस्कान बहुत मीठी होती है, लेकिन उनकी नीयत हमेशा कड़वी होती है। जो पानी से नहाता है वह कपड़े साफ करता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह किस्मत साफ करता है। मेहनत की खुशबू हर इंसान नहीं समझता, क्योंकि जो बिना संघर्ष के बड़ा हुआ है उसे पसीने का स्वाद क्या पता। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। हर चेहरे के पीछे एक कहानी है, पर हर दिल के पीछे एक इरादा होता है। कुछ लोग चेहरे से अच्छे लगते हैं लेकिन इरादों से नहीं, और कुछ लोग साधारण लगते हैं लेकिन उनकी सोच में भगवान बसता है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। जबकि जिंदगी रोज हमें कुछ न कुछ दे रही होती है, सबक, अनुभव और समझ।
विश्वास में विष भी है और आस भी। यह इस पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। अगर हमने आस चुनी तो विष भी अमृत बन जाता है, लेकिन अगर हमने शक चुना तो अमृत भी जहर हो जाता है। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। और जो इंसान अपने सपनों के लिए जागता है वह एक दिन दूसरों के सपनों की वजह बनता है। दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं, लहजे में होती है, क्योंकि हर शब्द मायने नहीं रखता, उसका एहसास रखता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो वह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसके विश्वास की गहराई है। उम्मीद का टूटना सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि इसमें आवाज नहीं होती, बस भीतर कुछ बिखर जाता है। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। हर इंसान को लगता है उसका दर्द सबसे गहरा है, लेकिन अगर सबके घाव खोल दिए जाएं तो शायद कोई शिकायत ही न करे। कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है, क्योंकि बिना कीमत चुकाए कोई चीज टिकती नहीं। खुद को मजबूत बनाना पड़ता है ताकि दुनिया की नजरें झुका नहीं सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ हासिल नहीं होता इस जिंदगी में, कभी कभी अधूरे सपने ही हमें पूरा बना देते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाए तो चाह खत्म हो जाती है, और चाह खत्म हो जाए तो इंसान जीना छोड़ देता है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ कांटे भी दे जाते हैं, लेकिन वही कांटे हमें सिखाते हैं कि दर्द से भी इंसान खूबसूरती बना सकता है। जब काटने वाले भी चाटने लगे तो समझ लेना वक्त तुम्हारा है, क्योंकि वक्त का खेल बड़ा अद्भुत है। जो झुकता नहीं वही झुकाता है। सिर्फ हाथ पकड़ लेना काफी नहीं होता, उस हाथ को वक्त और हालात में थामे रखना जरूरी होता है। क्योंकि जो साथ मुश्किल में न छोड़े वही साथ कहलाता है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छांव जरूर देता है। हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है, बस फर्क इतना है कि किसी का मकसद खुद को बचाना होता है और किसी का किसी को संभालना। जब गिराने वाले अपने हों तो संभलने में वक्त लग ही जाता है। दर्द तब नहीं होता जब कोई गिरा दे, दर्द तब होता है जब वही उठाने का वादा करने वाला गिरा दे। बहुत बड़ी कमजोरी है मुझ में, जहां गुस्सा करना चाहिए वहां मैं रोने लग जाता हूं। लेकिन शायद यही इंसानियत की निशानी है कि हम टूटकर भी किसी का दिल नहीं दुखाते। जो रोता है वही महसूस करता है, और जो महसूस करता है वही सच्चे रिश्ते निभाता है। इश्क में अगर कोई ठुकरा दे तो मुस्कुरा कर जी लेना, क्योंकि जबरदस्ती से मोहब्बत नहीं चलती। जो चला गया उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। मजाक और पैसा हमेशा सोच समझकर उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द और बिखरा हुआ भरोसा दोबारा नहीं जुड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इसलिए वक्त को बर्बाद मत करो, उसे गले लगाओ। वक्त जब साथ होता है तो किस्मत खुद चलकर आती है, और जब वक्त साथ नहीं होता तो किस्मत भी मुंह मोड़ लेती है। वक्त से ज्यादा कोई अपना या पराया नहीं होता। वक्त अच्छा है तो सब साथ होते हैं, और जब वक्त बुरा हो जाए तो परछाई भी दूर चली जाती है। वक्त बड़ा अद्भुत है, साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हर वक्त टिक टिक करती रहती है, लेकिन न खुद टिकती है और न किसी को टिकने देती है। ठीक उसी तरह जिंदगी भी है, जो हर पल बदल रही है। जो रुक गया वो पीछे छूट गया। इस 2 पल की जिंदगी में बस इतना उसूल बना लो, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। क्योंकि जो खुद खुशबू बन जाता है वह किसी के जाने से नहीं महकना छोड़ता। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि इस दुनिया में लोग हाल नहीं, हैसियत पूछते हैं। जब वक्त बुरा होता है तो पहचान भी बदल जाती है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। और जब वक्त सिखाने आता है तो सबसे पहले घमंड तोड़ता है। जो झुकना नहीं सीखता उसे जिंदगी झुका देती है। यही सच्चाई है कि जिंदगी में हर मोड़ पर हमें खुद को देखना पड़ता है। क्या हम बदल रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं? तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। यह बात जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी। क्योंकि जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक खुद को सुधार नहीं पाएंगे। जिंदगी आईने की तरह है,
जैसा देखोगे वैसा दिखाएगी। इसलिए अपने भीतर साफ रहो ताकि दुनिया तुम्हें साफ दिखे। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। वक्त जब मुस्कुराता है तो वही लोग कदमों में नजर आते हैं जो कभी आंखों से ऊपर नहीं उठते थे, और जब वक्त मुंह मोड़ लेता है तो वही आंखें भी नजर फेर लेती हैं जिन्हें कभी अपना घर कहां था। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ लोग जान हथेली पर रख दें तो भी उनकी कद्र नहीं होती। ये दुनिया काम की नहीं, नाम की दीवानी है। यहां अच्छाई से ज्यादा दिखावा बिकता है, पर फिर भी कोशिश करते रहो कि तुम अच्छे रहो, क्योंकि बुरा बनकर जीतने से अच्छा है कि अच्छा रहकर हार जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, टूटे तो बड़े चुभते हैं, चाहे कांच हो, ख्वाब हो या रिश्ते। फर्क बस इतना है कि कांच आंखों में चुभता है, ख्वाब नींद में, और रिश्ते पूरे जीवन में। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं पर हर सांस के साथ महसूस होते हैं। फिर भी हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हमें पता है कि दर्द की मरम्मत शब्दों से नहीं, समय से होती है। और जो समय को समझ गया वह शिकायतें छोड़कर समझदारी से जीने लगता है। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने मां बाप को भी भूल जाता है। इंसान का असली चेहरा वक्त दिखाता है और दिल का असली रंग तकलीफ दिखाती है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला अच्छी तरह जानता है। कभी कभी जो चीज हमसे छीनी जाती है वही हमें बचा रही होती है। इसलिए जब कुछ खो जाओ तो घबराओ मत, बस इतना सोचो कि शायद यह भगवान का कोई इशारा है कि कुछ बेहतर आने वाला है। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, जब अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। दुनिया में आजकल सच्चाई नहीं, सीन की जरूरत है। लेकिन याद रखना, नकली चेहरे कुछ वक्त तक ही चमकते हैं, असली लोग उम्र भर रोशनी देते हैं। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता नहीं, क्योंकि चेहरा सिर्फ आंखों को लुभाता है मगर स्वभाव आत्मा को छू जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से बिखरते हैं। आज लोग साथ तो रहते हैं पर जुड़ते नहीं, दिखावा करते हैं पर महसूस नहीं करते। अगर वक्त नहीं दे सकते तो कम से कम भावना तो सच्ची रखो, क्योंकि रिश्ते बोलने से नहीं, समझने से चलते हैं। किसी को फोर्स मत करो खुद से बात करने के लिए। जो तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बिना वजह भी बात करेगा, और जो नहीं करता उसे तुम लाख पुकारो, वह नहीं लौटेगा, क्योंकि वह सिर्फ वक्त का था, तुम्हारा नहीं। जरूरी नहीं कि जिसमें सांस नहीं वही मुर्दा हो, जिसमें इंसानियत नहीं है वह भी तो जिंदा नहीं है। इंसान होना आसान है, इंसानियत रखना मुश्किल। आज दुनिया में पढ़े लिखे बहुत हैं मगर समझदार कम हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक मेहनत करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। इसलिए सीखो, जहां गुस्सा करने का मन हो वहां मौन रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूं, और वही सही सोच हमें अकेला कर देती है। कभी कभी झुक जाना भी जीत होती है, अगर वह झुकाव रिश्ते को बचा ले। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया रास्ता खुलता है, क्योंकि जो चला गया वह सिखा गया कि किस पर अब भरोसा नहीं करना। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते कल का बर्ताव हर वक्त याद आता है। वो बातें, वो चेहरे, वो लम्हे सब धुंधले पड़ जाते हैं, पर एहसास वहीं ठहर जाता है। मजबूत से मजबूत इंसान को भी कभी कभी सहारे की जरूरत होती है, पर यह दुनिया कमजोर को नहीं सुनती। इसीलिए मजबूत बनो पर संवेदनशील बने रहो, क्योंकि वही इंसान बड़ा होता है जो दर्द में भी दूसरों का दर्द समझता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम खुद की ही मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। कभी कभी मन को थोड़ा विराम दो और खुद को थोड़ा वक्त, क्योंकि सबसे गहरी शांति तब मिलती है जब हम खुद से बातें करते हैं। किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है, और यही अधूरापन हमें सिखाता है कि जिंदगी पूरी नहीं होती, बस जी जाती है। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर बातें कह दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रख ली जाएं तो इंसान मर जाता है। यही वह जगह है जहां चुप्पी सबसे बड़ा शब्द बन जाती है और खामोशी सबसे ऊंची आवाज। दर्द जब हद से बढ़ जाए
तो इंसान मुस्कुराना सीख जाता है और यही मुस्कुराहट धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। लोग पूछते हैं, इतने शांत कैसे हो गए? उन्हें क्या बताएं कि जो टूट चुका हो वह अब शोर नहीं करता। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि सच को साबित करने में वक्त लगता है और झूठ को बस एक कहानी बनानी होती है। लेकिन याद रखना, सच देर से सही पर जीतता जरूर है। आज नहीं तो कल झूठ के ताज की चमक उतर ही जाती है। जिंदगी का यही नियम है कि जो दूसरों को धोखा देता है एक दिन खुद अपनी ही आंखों में शर्मिंदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर कोई आपके किए हुए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि यह वही दुनिया है जहां दीपक जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। ही तो दुनिया की फितरत है। जो असली मेहनत है वह नजर नहीं आती, जो दिखता है वही सच मान लिया जाता है। इसलिए बस करते रहो, क्योंकि सच्चे काम की गूंज देर से सही पर दूर तक जाती है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी गारंटी है उसका नाम मौत है। इस बीच के कुछ सालों में ही खेल खत्म हो जाता है, तो क्यों ना इसे सलीके से, सच्चाई से और मुस्कान के साथ जिया जाए। हर दिन एक मौका है और हर सुबह एक नई शुरुआत। जो चला गया उसे मत रोको, जो मिल गया उसकी कदर करो, और जो नहीं मिला उसके बिना भी मुस्कुराना सीखो। कुछ पल की जिंदगानी है, एक रोज सबको जाना है, तो बरसों की क्यों सोचें जब एक पल का ठिकाना भी नहीं। शायद इसी का नाम जीवन है। जो आज है बस वही सच है। कल तो एक भ्रम है जो कभी आता ही नहीं, और जो यह समझ लेता है वह शिकायतों से नहीं कृतज्ञता से जीना शुरू कर देता है। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, और जो यह मान ले कि अब सीखने को कुछ नहीं, वही सबसे पहले गिरता है। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ, यही तो जीवन का असली धन है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, पर समझ और सच्चे लोग अगर खो गए तो फिर जिंदगी सुनसान सी लगती है। दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना क्या? झरने ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है कि मैं छोटा रहकर मीठा रहूं। यही तो असली सीख है। बड़ा बनने की नहीं, अच्छा बनने की कोशिश करो। ऊंचा बनने से नाम बनता है, पर सच्चा बनने से सम्मान बनता है, और सम्मान कभी पैसों से नहीं कर्मों से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी बादाम की तरह होता है, जितना खाते जाओ उतनी अक्ल आती जाती है। धोखे से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें समझदार बनाता है। जो गिरने से नहीं डरता वही चलना सीखता है। हर धोखा हमें यह सिखाता है कि अगली बार किसे दिल देना है और किससे दूर रहना है। खाली जेब, भूखा पेट और झूठा प्रेम, तीनों इंसान को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। खाली जेब सिखाती है कि जरूरत और चाहत में फर्क क्या है। भूखा पेट सिखाता है कि मेहनत का स्वाद कितना मीठा होता है, और झूठा प्रेम सिखाता है कि सच्चे दिल की कीमत हर कोई नहीं जानता। ये सबक कड़वे जरूर हैं, लेकिन यही सबसे गहरे गुरु हैं। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाला ही ठीक से लगाता है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुला भी लेगा। यहां का हर अहंकारी आखिर में मिट्टी में ही समा जाता है। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते जहां हम पूजा करते हैं, वह वहां भी होते हैं जहां हम गलती करते हैं, ताकि हमें याद दिला सकें कि गलती इंसान से होती है, पर सुधार इंसानियत से। सलीका, सादगी और अदब सब आजमा कर यही समझ आया कि इस जमाने में सबसे ज्यादा नुकसान सच्चाई और शराफत में ही होता है। लेकिन फिर भी इन्हें छोड़ो मत, क्योंकि जो सच्चे हैं वो भले हार जाएं पर गिरते नहीं। यही हार ही तो असल में जीत है, जब खुद के सामने खुद को झुकाना न पड़े। सबसे सुखी वही है जिसे यह समझ आ गई है कि संसार में पूरी तरह सुखी कोई नहीं होता। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर कुछ खो रहा है। जो यह मान ले कि हर किसी का अपना दर्द है, वह दूसरों को जज नहीं करता बल्कि समझता है। यही समझ इंसान को इंसान बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरे को फेंककर पत्थर उठाने जैसा है, क्योंकि हीरा जब खो जाता है तो पत्थर भी बेकार लगता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जिनमें सच्चाई होती है वह दूर भी रहकर अपनों जैसे लगते हैं, और जिनमें झूठ होता है वह पास रहकर भी अजनबी लगते हैं।
किसी का साथ सिर्फ इस उम्मीद पर मत छोड़ो कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कभी कभी एक सच्चे दिल की उपस्थिति हजारों दौलतों से ज्यादा कीमती होती है। इंसान अक्सर देर से समझता है कि रिश्ते निभाने में बड़ा बनना जरूरी नहीं, बस सच्चा होना जरूरी है। रिश्तों में हिसाब नहीं रखा जाता, एहसास रखा जाता है। मगर अब लोग एहसासों को भी तौलने लगे हैं। कितनी बार फोन किया, कितनी बार पूछा, कितनी बार मुस्कुराया। अरे जब दिल ही सच्चा हो तो गिनती की क्या जरूरत। जिंदगी में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ निभाने वाला कोई नहीं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी हार का इंतजार करते हैं ताकि तुम्हारे टूटने पर अपनी जीत साबित कर सके। पर याद रखना, जो अकेला लड़ता है वो जीतना सीख जाता है। जिनके पास कोई नहीं होता उनके साथ खुद भगवान चलता है। कभी हार मानने का मन करे तो यह सोच लेना कि तुम्हारे अंदर वो आत्मा है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, लेकिन सहने वाले कमाल कर जाते हैं। कुछ लोग झर पीकर भी मुस्कुरा देते हैं और कुछ लोग छोटी सी तकलीफ पर खुद को बिखरा हुआ दिखाते हैं। सच्चाई यह है कि दर्द हर किसी के हिस्से में है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे छुपा लेता है और कोई उसे कहानी बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जनाब, इंसान दो चीजों से बनता है, किस्मत और मेहनत से। किस्मत सबके पास होती नहीं और मेहनत हर किसी से होती नहीं। कुछ लोग किस्मत को कोसते रहते हैं और कुछ लोग अपनी हालत को बदल देते हैं। जिंदगी की यही खूबसूरती है कि जो गिरता है वही संभलना सीखता है, और जो ठोकरों से डर गया वो मंजिल से पहले ही हार गया। मैं निकला था सुख की तलाश में। रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमारे बिना सुख का मतलब समझ नहीं पाओगे। तब एहसास हुआ कि दुख ही वो आईना है जिसमें इंसान अपनी असली पहचान देखता है। अगर दुख न होते तो हम किसी की कीमत कैसे समझते। हर गम हमें मजबूत बनाता है। हर आंसू हमें सिखाता है कि अगले बार किस दर्द पर मुस्कुराना है। कमी तो होनी ही है, वरना इंसान में चाहत कैसे जगेगी। अब तो हालत यह है कि शहर में पानी की कमी से ज्यादा लोगों के जज्बातों की कमी हो गई है। आंखों में नमी नहीं, बस नकली मुस्कानें बची हैं, और हर कोई अपने भीतर कुछ टूटा हुआ लिए घूम रहा है। पर टूटना भी जरूरी है, क्योंकि वहीं से तो रोशनी अंदर आती है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, पर अफसोस अब यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट गया है। रिश्तों की नींव भरोसे पर थी, अब वह कागजी समझौते पर टिक गई है। पहले लोग साथ बैठकर गम बांटते थे, अब मोबाइल पर स्टेटस डालकर दिखावा करते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ दिल अब भी सच्चे हैं, जो बिना कहे समझ जाते हैं, बिना मांगे दे देते हैं। किसी ने रब से पूछा, तेरे सबसे पास कौन है? रब ने मुस्कुराकर कहा, जिसके पास बदला लेने की ताकत है, फिर भी जो माफ कर देता है। माफी कमजोरों का काम नहीं है, वो ताकत है जो भीतर से आती है। क्योंकि जो माफ करता है वो खुद से बड़ा हो जाता है, और जो द्वेष पालता है वो खुद के ही भीतर जलता है। एक समझदार बुजुर्ग के जाने का मतलब होता है एक लाइब्रेरी का राख हो जाना, क्योंकि जो अनुभव वो छोड़कर जाते हैं वो किताबों में नहीं मिलते। समय के साथ समझ आती है कि ज्ञान का अर्थ सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, और हां, यह मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है। शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी ने सब कुछ दिया है। फर्क बस इतना है कि किसी के पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं, और किसी के पास कुछ ना होते हुए भी चैन है। सुकून अमीरी में नहीं, नीयत में होता है। अजब तमाशा है इस दुनिया का। कौड़ियों में इज्जत बिकती है और करोड़ों में कपड़े। सादगी अब कमजोरी लगती है और ईमानदारी मजाक। पर जो लोग आज भी दिल से सच्चे हैं वही इस भीड़ में सबसे अमीर हैं। समय और समझ दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो इंसान भगवान बन जाता है। पर अक्सर ऐसा नहीं होता। जब समय होता है समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय निकल जाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है कि जो वक्त बीत गया उसे मत कोस, जो बाकी है उसे बदलने की हिम्मत रखो। कब्र पर लिखा था, किसको क्या इल्जाम दूं दोस्तों, जो भी आया अपना समझ कर गया और पराया बनकर चला गया। कितनी सच्ची बात है, पर कितने लोग हैं जो इस सच्चाई को समझते हैं। हम सब रिश्तों में, मोह में, उम्मीदों में इतने उलझे रहते हैं कि भूल जाते हैं सब कुछ अस्थाई है। जो आज साथ है कल याद भी नहीं करेगा। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम प्यार करना छोड़ दें? नहीं,
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब हमें दिल से निभाना सीखना है, उम्मीदों से नहीं। तुम अच्छे हो तो बनकर दिखाओ, और अगर हम बुरे हैं तो साबित करो। क्योंकि बातों से नहीं, वक्त से इंसान की पहचान होती है। वक्त से बड़ा कोई गवाह नहीं। जो आज झूठ बोलता है वही कल अपने ही सच में फंसता है। इंसान के पास अगर दिल में सच्चाई है तो किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझेगा वो तुम्हारे खामोश रहने पर भी तुम्हारा सच पढ़ लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब मिट्टी के पुतले हैं, बस कुछ सांसों की डोर पर टिके हुए। मगर अफसोस, इन्हीं चंद सांसों में हम अपनी हैसियत भूल जाते हैं। थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा दर्जा मिलते ही खुद को खुदा समझने लगते हैं। जैसे गुब्बारे थोड़ी सी हवा पाकर उड़ जाते हैं और फिर किसी कांटे से टकराकर फट जाते हैं, वैसे ही इंसान भी अहंकार से भरकर अपनी असली औकात भूल जाता है। लेकिन जिंदगी बार बार गिराकर यही सिखाती है कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना जरूरी है। एक तन खराब करता है, दूसरा मन। बाहर की गंदगी से तो कपड़े धोकर साफ किए जा सकते हैं, लेकिन अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए इंसान को खुद के भीतर उतरना पड़ता है। यही कारण है कि सबसे कठिन लड़ाई बाहर वालों से नहीं, खुद के अंदर से होती है। जाने वाले को रास्ता दो, वास्ता मत दो। जो तुम्हारे लिए रुकना नहीं चाहता उसे पकड़कर रख लेना तुम्हारी कमजोरी है। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, चाह से निभाए जाते हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कई बार वो इसलिए झुकते हैं ताकि रिश्ता बचा रहे, ताकि वो न टूटे जिसे उन्होंने सच्चे दिल से चाहा था। लेकिन जब बार बार वही दर्द, वही उपेक्षा मिलती है, तब झुकने वाला भी सीधा खड़ा होना सीख जाता है। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां बेहतर होती हैं। कभी कभी दूर रहकर भी एक इंसान तुम्हें समझ सकता है और पास रहकर भी कोई अजनबी लगता है। इसीलिए अब हम दूरी से डरते नहीं, हमें तो बस नकली नजदीकियों से डर लगने लगा है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वो तुम्हारे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि एक बार जब कोई तुम्हारी कमी से ऊपर उठ जाता है तो फिर तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए मायने नहीं रखती। और यह सबसे बड़ी सजा होती है, किसी के लिए सब कुछ होकर एक दिन कुछ भी न रह जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन गलत फहमी दिल तोड़ देती है। जो बातें एक मुस्कान में सुलझ सकती हैं, उन्हें लोग अहंकार में जाकर हमेशा के लिए बिगाड़ लेते हैं, बस इसलिए कि मैं क्यों झुकूं। पर क्या पता, कभी कभी वही झुकाव रिश्ते को टूटने से बचा लेता। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों का कोई रिवर्स बटन नहीं होता। कहे गए शब्द सिर्फ माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जुबान की चोट दिल पर लगती है और वहां कोई मरहम नहीं लगाया जा सकता। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है, मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। आज रिश्ते दिल से नहीं, फायदों से निभाए जा रहे हैं, और जब फायदों का वक्त खत्म होता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। मगर याद रखना, जिस इंसान ने तुम्हें बिना मतलब के साथ दिया वही तुम्हारा सच्चा साथी है, बाकी सब वक्त के मेहमान हैं। किसी से अत्यधिक लगाव हमेशा दर्द देता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद जब टूटती है तो वही लगाव जख्म बन जाता है। सीखना होगा हमें प्यार करना, लेकिन खुद को खोए बिना, अपनाना लेकिन अपनी पहचान मिटाए बिना। क्योंकि जब इंसान खुद को भूल जाता है तो दुनिया उसे याद नहीं रखती। शिकवे तो हर किसी को हैं जिंदगी से, लेकिन जो मौत के साए में भी जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। दर्द सबके हिस्से में आता है, लेकिन कुछ लोग उसे ताकत में बदल लेते हैं, और वही लोग जिंदगी की असली मिसाल बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया सिर्फ उनकी खबर लेती है जो पहले से खुश हैं, जो तकलीफ में हैं उनके तो नंबर भी भूल जाते हैं। यही दुनिया का सच है। यहां लोग चेहरे देखते हैं, हालात नहीं। पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अकेले रोना सीख जाता है वही एक दिन भीड़ के सामने मुस्कुराना भी सीख लेता है। और हां, अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसो, क्योंकि हर दिन कुछ सिखाता है। अच्छा दिन मुस्कुराना सिखाता है और बुरा दिन सहना। दोनों जरूरी हैं, क्योंकि बिना दर्द के इंसान कभी मजबूत नहीं बनता। साथ छोड़ने वालों को सिर्फ बहाना चाहिए,
जो निभाना जानते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। और जब कोई कहे कि अब मुझसे नहीं होता तो मुस्कुराकर कहना, शुक्रिया, कम से कम तुमने सच्चाई तो बता दी। जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। यह दुख की सच्चाई है कि कभी कभी वही लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, जिनके लिए हम सबसे ज्यादा प्यार और उम्मीद रखते हैं। कान के कच्चे लोग, जिनकी समझ छोटी है, आपकी उन गलतियों के लिए आपसे नाराज रहते हैं जो आपने कभी की ही नहीं। यह इंसानी स्वभाव है कि लोग अपने हिसाब से फैसले लेते हैं और अपने फायदे के लिए सच को भी मोड़ देते हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से आता है। वही इंसान असली है जो बिना देखे और बिना किसी पद के दूसरों की मदद करता है, और जो दूसरों को अपनाने के बजाय अपनों को निभाना सीखता है, वही मजबूत होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना। यह सबसे बड़ा संघर्ष है, अपनों में से अपनों को पहचानना और उनके बीच खुद को खोए बिना प्यार और सम्मान बनाए रखना। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। यही दुनिया की कठोर सच्चाई है। अगर किसी को अपनाना है तो उसकी गलतियां और अच्छाइयां दोनों के साथ अपनाना सीखो। कोई इंसान पूरी तरह सही नहीं होता, पर किसी के अंदर अच्छाई देखकर उसे अपनाना ही इंसानियत है। कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है, तो फिर इंसान क्या चीज है? यही सोचकर इंसान को खुद में सुधार करने का मौका मिलता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वह कभी मानेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बू आती है, क्योंकि जिनमें स्वार्थ हो वे केवल मोहब्बत और अपनापन का बहाना होते हैं, और ऐसे रिश्ते हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। आधी दुनिया दुखी है क्योंकि उनसे अधिक तरक्की उनके पड़ोसी कर रहे होते हैं, और यह ईर्ष्या और तुलना की वजह से होता है। लेकिन ध्यान रखना, असली खुशी दूसरों से तुलना करने में नहीं, अपने भीतर संतोष और आत्मबल बनाने में है। भगवान तू भी कमाल करता है, आंखें ब्लैक एंड व्हाइट देता है और ख्वाब रंगीन दिखाता है। यही वजह है कि जिंदगी में कुछ सपने सच्चे लगते हैं और कुछ असंभव, मगर सभी हमें कुछ सिखाते हैं। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए, पर मैं जानता हूं कि उनकी नीयत और उनकी फिक्र अपने हिसाब से है। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। यही सच है कि इंसान की पहचान उसके काम और ईमानदारी से होती है, न कि दिखावे और शब्दों से। उसे लगता है जब चाहेगा लौट आएगा किरदार में। उसे खबर ही नहीं कि असली जिंदगी लौट कर नहीं आती। ये कहानी खत्म हो रही है, पर सिखाने वाली है कि शिकायतें वहीं शोर करती हैं जहां रिश्ता रखने की चाह हो। रिश्ता खत्म होने के बाद शिकायतें अपने आप शांत हो जाती हैं। जब किसी को शब्दों में बताने के बाद भी आपका दर्द महसूस नहीं होता, तो समझ लीजिए कि आपने अपने दर्द को गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया। इसलिए भूलना सीखिए। यह दुनिया भी एक दिन वही करने वाली है जो आज आप कर रहे हैं, क्योंकि समय का चक्र रुकता नहीं। अक्सर लोग काम होने के बाद भूल जाते हैं, वही हमेशा याद रखते हैं जो है दिल के पास। इसलिए अपने दिल में सच्चाई और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे जरूरी है। महान बनने की चाहत तो हर किसी में होती है, पर पहले इंसान बनना, दूसरों के लिए जीना और अपनी असली पहचान को समझना अक्सर लोग भूल जाते हैं। यही असली ताकत है, अपने अस्तित्व को समझना और बिना दिखावे के, बिना किसी बहाने के जिंदगी को अपनाना। कभी कभी रिश्तों की जटिलता, लोगों की गलती और दुनिया की नजर से परेशान होकर लगता है कि हम अकेले हैं, पर असल में यही समय है जब हमें अपनी असली ताकत, अपनी सच्चाई और अपने आत्मबल को पहचानना है। यही वो पल है जब हम खुद से मिलते हैं, अपने डर और अपने दुख से टकराते हैं और सीखते हैं कि सच्चा सम्मान और सच्चा अपनापन सिर्फ वही रखते हैं जो बिना स्वार्थ के जीते हैं। यही जिंदगी की लंबी सीख है, और यही वो धैर्य है जो इंसान को हर चुनौती में आगे बढ़ने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूल जाते हैं अक्सर वही लोग जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, और यही दर्द अक्सर सबसे गहरा होता है, क्योंकि आप अपनी पूरी ऊर्जा और भरोसा
किसी पर लगा देते हो, पर वह नजरअंदाज कर देता है। मत कर यकीन इतना जल्दी किसी पर, क्योंकि यहां पल भर की मुलाकात पर भी लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं, पर जो दिल से जुड़े होते हैं वह हमेशा याद आते हैं, चाहे कितनी दूरी हो, चाहे वक्त कितना बदल जाए। भूलना और भुलाना तो महज दिलों का वहम है, पर जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जब यादें और एहसास दोनों एक साथ चुभने लगते हैं। क्या भूलना है, बस यही याद रह जाता है कि कौन आपके लिए सच में था और कौन केवल दिखावा कर रहा था। जिंदगी में दो चीजें भूलना सबसे मुश्किल है, पहला घाव और दूसरा किसी से लगाव। ये दोनों चीजें इंसान को भीतर तक बदल देती हैं। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए, क्योंकि यादें जब तक साथ हैं दर्द भी साथ है। जिंदगी का तजुर्बा शायद सबको नहीं मिलता, पर इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर कम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। यही इंसानों का स्वभाव है कि व्यवहार बदल जाता है, और अक्सर इंसानों का व्यवहार हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के और पीठ पीछे बड़बड़ाने के और। लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं इतनी होशियारी लोग कहां से सीखते हैं। साथ रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें वह उसमें बुराई खोज लेते हैं। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बना देता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है, पर मासूमियत छीन लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी, और फिर भी इंसान करता है अपनी मनमानी। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते लगते हैं, और कभी कभी वही असली हीरा अंधेरे में ही चमकता है। जिंदगी में रिश्तों, एहसासों और विश्वास के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं। हर पल सीखने और समझने की जरूरत है कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। अपनों की पहचान मुश्किल होती है और गैरों की चालाकी अक्सर हमें दर्द देती है, मगर यही दर्द इंसान को मजबूत बनाता है। उसे समझ और सोच देता है कि हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है। छोटी चीजें, छोटे प्रयास, थोड़ी समझदारी, यही जिंदगी को संवारते हैं और अंततः इंसान को अपने भीतर की ताकत दिखाते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग हमेशा झूठे दिलासा देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि जो सच दिखाता है वह दर्द तो दे सकता है, लेकिन आपको सही रास्ता भी दिखाता है। प्यार और उधार उसी को बांटो जिसे जीन से वापसी की उम्मीद हो, जिसे आपके साथ खड़ा होने में कोई शक न हो, क्योंकि जिनके पास भरोसा होता है वही रिश्तों की कदर करते हैं। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है, और अक्सर दूसरी कहानी ही उस इंसान की असली पहचान बताती है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। खामोश रहने का अपना ही मजा है, क्योंकि खामोशी में सोचने की ताकत और समझदारी छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं, लेकिन वही इमारत को मजबूत रखते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो बार बार पुराने लम्हों को पकड़कर वापस लाता है और तकलीफ देता है। इसलिए जरूरी है कि वक्त रहते सोचो और खुद को कमजोर मत होने दो। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि देने वाला ही जीवन में ऊंचा उठता है। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जितनी भीड़ जमाने में बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। यही दुनिया का सच है। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। गजब की धूप है शहरों में, फिर भी लोग धूप से कम और एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। धोखे की खासियत यही है जनाब, ये विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है और भरोसा कमाने में कई बार वर्षों लग जाते हैं। कितना अजीब है ना साहब, इस दुनिया में 40 लाख जीवन में केवल एक मानव ही सच्चा धन कमाता है। अन्य जीव कभी भूखे नहीं मरे और मानव का पेट कभी पूरी तरह नहीं भरता। यही हमारी मेहनत, प्रयास और संतोष की कसौटी है। समय के साथ सब बदल जाते हैं,
पर गलती उनकी नहीं जो बदल गया, गलती तो उनकी है जो पहले जैसा ही रह गया। इंसान के अंदर जो छलके वह स्वाभिमान है और बाहर जो छलके वह अभिमान। यही अंतर समझना जरूरी है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता तो बाहर में दिखती है पर सच्चाई और अपनापन अंदर से महसूस होती है। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग स्टेटस में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते, बल्कि लोगों से अच्छा बर्ताव उसी तरह करें जिस तरह आप अच्छे हैं, क्योंकि अच्छाई केवल दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। जिंदगी को एक फूल की तरह जीना चाहिए जो अपनी खुशबू दूसरों तक पहुंचाए, और अगर टूटे भी तो दूसरों के लिए। ये खुशबू, ये प्यार, ये सहारा, यही असली जीवन की मिठास है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 अनमोल भेंट दी हो: साथ, समय और समर्पण, जुनून और हौसला। समय और समर्पण आपको दिखाते हैं कि किसी के लिए समय देना कितना कीमती है। जुनून आपको वो करने के लिए प्रेरित करता है जो आप खुद नहीं कर सकते, और हौसला आपको उठने की ताकत देता है जब आप खुद ही थक चुके हों। अनुभव वही सिखाता है जो आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय मत लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या होना है। यही जिंदगी की बड़ी सीख है कि इंतजार और सोच विचार से ज्यादा जरूरी है कर्म और निर्णय। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। मैं ज्यादा नहीं मांगता और वह कम नहीं देता। यही भरोसा और संतोष आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए वह रिश्ता कभी बनाना ही नहीं चाहिए। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। हक में हो तो गुरूर मत करना और खिलाफ हो तो थोड़ा सा सब्र जरूर रखना। माना कि जिंदगी कांटों भरा सफर है, लेकिन यही कांटे हमें मजबूत बनाते हैं। इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, लेकिन खुद रास्ते बनाने वाले ही इंसान कहलाते हैं। सब्र करो, क्योंकि कोई नजरअंदाज कर रहा है तो होने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो होने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें हैं और कहीं आंखों में धोखे। यही दुनिया का खेल है और इसे समझने वाला ही समझदार कहलाता है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। इसलिए अपने कर्म, अपने विचार और अपने निर्णय को संभाल कर रखो। मैं ठीक हूं, ये तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, ये कहने के लिए बहुत खास होना चाहिए। रब जो दे तो कोई छीन नहीं सकता। यही भरोसा और ये समझदारी हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में टिके रहने की ताकत देती है। इसलिए अपने भीतर के फूल को कभी मत मरोड़ो, अपनी खुशबू को कभी मत छिपाओ और अपने अंदर की अच्छाई और हौसले को हमेशा बनाए रखो। यही जीवन की असली अमृता है, यही असली शक्ति है और यही वह रास्ता है जो आपको हमेशा आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।